एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल इज्जत ही खत्म हो गई है। बेहतर है कुछ दिन खातून खाना जो है वो अपने अम्मी की तरफ चले जाएं और जो शौहर है वो कुछ दिन अपना अलग स्पेंड करे। नाकाम शादी की जिम्मेदार औरतें ज्यादा है या मर्द? नाकाम शादियां जो है वो खवातीन की वजह से हैं शायद, लेकिन इसमें मर्दों का कोई रोल नहीं है। खुदकुशी के अलावा भी बहुत सारे हल मौजूद हैं। मर्द हजरात को मुझे लग रहा है बड़ी छूट दे रही है। ट्रस्ट, रिलेशनशिप, इमोशनल सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट। रिस्पेक्ट वाला वर्ड हम ज्यादातर खवातीन के साथ क्यों जोड़ते हैं, मर्द हजरात के साथ क्यों नहीं जोड़ते कि वो अपनी बीवियों की इज्जत करें? माएँ अपने बेटों की तरबियत कर रही हैं, ये तरबियत का हिस्सा होना चाहिए। डॉक्टर अस्मा, अभी रिसेंट एक हादसा जो है वो पेश आया, जिसको अफसोसनाक हादसा मैं कहूंगी। एक फादर ने अपने 2 बच्चों समेत जो है खुदकुशी कर ली, बच्चों को फेंक दिया। क्या समझ रही है, किसी शादी का फेलियर है ये? आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया इस वाक़े का कि अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में इस किस्म के वाक़यात की जो आप कह लें फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ती चली जा रही है। दिन ब दिन इस तरह के वाक़यात सुनने में आ रहे हैं जिसमें लोगों के साथ सुसाइडल कंडीशंस या मैरिटल इश्यूज़ की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, किसी की एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसकी वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, या किसी के अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। लेकिन जिस वाक़े की अभी आपने बात की उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके बाद पता ये चला है कि जो शख्स जिसने खुदकुशी की अपने 2 बच्चों के साथ, उसकी जो बीवी थी उसके साथ बहुत ज़्यादा नाचाकी थी, घर के अंदर बहुत ज़्यादा मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, अनरिजॉल्व थे, जिसकी वजह से उसने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी ख़त्म की बल्कि अपने साथ-साथ अपने दोनों बच्चों की ज़िंदगी भी ख़त्म कर दी। इसमें आई थिंक बेहतर तरीका ये था कि बजाय कि वो सुसाइड की तरफ जाता, वो बैठता, अपनी वाइफ के साथ बात करता। ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते निभाए ही जाएँ। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं, ज़िंदगी से बढ़ के नहीं है रिश्ते, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि अल्लाह ताला ने आपको एक ज़िंदगी अता की है, तो सुसाइड तो हमारे यहाँ हराम है कि आप खुदकुशी की तरफ चले जाएँ। लेकिन खुदकुशी के अलावा भी बहुत सारे हल मौजूद हैं। आप बैठ के अपनी वाइफ के साथ बात कर सकते थे, अपने घर के बड़ों को शामिल कर सकते थे डिस्कशन के अंदर। लेकिन शायद ज़ाहिर है अब वो नहीं रहे, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि क्या वजूहात रही, लेकिन डेफिनेटली इन मसाइल को बेहतर तौर पर हल किया जा सकता था जो शायद नहीं किए गए, जिसकी वजह से खुदकुशी उस बंदे का वाहिद हल था जो उसने किया, और ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी ख़त्म की, अपने साथ 2 मासूम बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म कर ली, जिसकी वजह से हमारे पूरे मुआशरे के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है एंड उस माँ पे भी आएगा। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें पता ये चला है कि वो माँ अपने बच्चों को छोड़ के जा चुकी थी, शौहर को छोड़ के जा चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कुछ गिल्ट, लाइफ लॉन्ग एक उनकी कंडीशन रही होगी या रहेगी आगे जाके। कुछ ना कुछ जहनी मसाइल से वो खातून भी गुजरेंगी जो शायद अभी नहीं गुजरी, लेकिन जैसे ही उनको ये पता चला होगा इन चीज़ों का, तो उनके लिए तो लाइफ लॉन्ग पूरी कंडीशन रहेगी, मेंटल हेल्थ से गुजरेंगी इश्यूज के साथ। नाकाम शादी की जिम्मेदार औरतें ज्यादा है या मर्द? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में इशू क्या आता है कि ज़्यादातर ये कहा जाता है कि नाकाम शादियां जो हैं वो ख़वातीन की वजह से हैं शायद, लेकिन इसमें मर्दों का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर हम न्यूट्रली देखें तो क्योंकि ये रिश्ता है जिसमें म्यूचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2 लोगों का एक कॉम्बिनेशन है। मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन में 2 बहुत अहम लोग हैं, तो हम जिम्मेदारी एक के ऊपर नहीं डाल सकते। इट्स मोर ऑफ म्यूचुअल, इसमें दोनों का बहुत अहम किरदार होता है। अगर बीवी का कहा जाता है कि जो खातून खाना है या होम मिनिस्टर कहते हैं हम इन शॉर्ट, तो बिल्कुल वो लेके चल रही होती है घर को, लेकिन अगर वो सपोर्ट, वो फाइनेंशियल हो चाहे इमोशनल हो, आपको फिजिकल इंटीमेसी है, अफेक्शन है, लव है, केयर है, अगर आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रही होगी तो जो आपके घर की खातून खाना है वो भी घर को या घर का माहौल अच्छा नहीं बना सकती है, बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं कर सकती है, घर को घर नहीं बना सकती, वो फिर मकान ही रह जाता है। सो इट्स म्यूचुअल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खवातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर को बनाना, रादर इट्स म्यूचुअल। खवातीन और मर्द यानी कि शौहर और बीवी, ये दोनों का मिलके एक मकान को घर बनाना उनकी जिम्मेदारी है। रादर हम ये कह दें कि सिर्फ खातून खाना जो है उनकी जिम्मेदारी है कि वो घर बनाए। सही, एक कॉमन पर्सपेक्टिव यही है कि औरतों पर ज्यादा जिम्मेदारी है। औरतों की कौन सी ऐसी आदत हैं जो आप समझती हैं कि मर्द इसको पसंद करते हैं, इससे घर का माहौल अच्छा हो सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। जनरली अगर देखा जाए तो जो हस्बैंड्स होते हैं घर में, उनको 4-5 चीज़ें हैं जो बहुत अट्रैक्ट करती हैं अपनी बीवियों के अंदर। सबसे पहले तो ये है रिस्पेक्ट। जब तक खवातीन अपने शौहरों की रिस्पेक्ट नहीं करती, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मर्द बहुत पसंद करते हैं अगर उनकी बीवियाँ उनको रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि वो ट्रस्ट दें, उनको भरोसा दें
कि अगर उनका शौहर घर से बाहर निकल के जॉब के लिए जा रहा है तो वो पीछे पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रही है, ना सिर्फ अपने आप को सेफ रख रही है बल्कि अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी पूरी फैमिली, चाहे उसमें आपके सास ससुर हैं, बहन भाई हैं, उसके जितने लोग हैं सबको लेके चल रही है, तो उसको फिक्र नहीं है, वो एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। तीसरी चीज अगर हम देखें तो केयर एंड अफेक्शन है कि क्या वो अपने शौहर की तरफ मुतवज्जा होती है, उसके लिए उसका ख्याल भी रखना और उसके लिए अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फोर्थली, क्या वो वेलकमिंग है? शौहर जब थका हारा घर आता है तो क्या वो एक वेलकमिंग माहौल देती है? क्या वो खुद तैयार होती है? क्या वो बच्चों को रेडी रखती है? क्या घर का क्या खाना वगैरह रेडी होता है, या वो थकी थकी बिल्कुल मासियों वाले हालत में, जैसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल कैजुअल उठ के आ जाती हैं, रेडी नहीं होती हैं अपने हस्बैंड्स के लिए। सो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिनको अगर हम मद्देनजर रखें तो खवातीन और जो मर्द हजरात हैं इनको हम थोड़ा सा गाइडेंस दें, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में ना कोई काउंसलिंग होती है शादी से पहले, ना कोई गाइडेंस होती है, बस उनको शादी के इंस्टीट्यूशन में डाल दिया जाता है, तो वो ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। तो वहां पे जैसे हम बात कर रहे थे क्वालिटीज की, अगर मैं लास्ट क्वालिटी की बात करूं तो उसमें एक और बहुत अहम चीज है कि आप किस हद तक स्पेस दे रहे हैं एक दूसरे को। स्पेस से मुराद ये नहीं है कि आपने अकेला छोड़ दिया, स्पेस से मुराद ये कि मी टाइम हर पर्सन को चाहिए होता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। अगर आपने मी टाइम दिया है उनको तो वो इफेक्टिवली अपनी चीजों को भी रिलैक्स हो जाते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ जो खवातीन हैं उनको भी अगर मी टाइम मिल जाता है, जैसे उनको आपने सैलून भेज दिया थोड़ी देर ताकि बच्चों की और घर की जिम्मेदारी से थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए उनको। अच्छा, मी टाइम की आपने बात की, लेकिन ये मी टाइम जो है कभी कभी जो अब देखने में आता है वो थोड़ा नेगेटिव ही नजर आता है। उसकी ग्राउंड रियलिटी तो आप बताएंगी कि ऐसा है भी या नहीं है। दूसरी बात ये कि ये भी मेक श्योर करना कि खवातीन हो या मर्द हो वो मी टाइम पॉजिटिव ही ले रहे हो उसको, इसको किस तरह से बताएंगे आप? आई थिंक जब भी हम मैरिज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं उसमें डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप रात को हस्बैंड वाइफ अपने रूम में चले जाते हैं, वो बैठते हैं, तो उनको कम से कम मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ 20 से 25 मिनट या 1 घंटा बैठ के आपस में पूरे दिन की बातें करें। वाइफ ने क्या किया है, हस्बैंड ने किया है, पूरा डे कैसे स्पेंड किया है, एंड वहीं से आप अपना एक स्केड्यूल और स्ट्रक्चर निकालते हैं कि मैंने अगला रूटीन कैसे लेके चलना है। क्योंकि हम खवातीन की बात करते हैं कि खवातीन ने घर बनाना है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सफाई, खाना, ये वो। मर्द हजरात जो हैं वो घर में डिसिप्लिन लेकर आते हैं, एक रूटीन और स्ट्रक्चर लेकर आते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे होते हैं, इमोशनल सपोर्ट दे रहे होते हैं। तो वहां पे जब आप लोग ये रूटीन एंड डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, वाइफ्स के साथ बैठ के, वाइफ्स हस्बैंड के साथ बैठ के, दिस इज अ वेरी गुड टाइम व्हेन यू कैन डिसाइड व्हाट इज योर मी टाइम, क्योंकि हर किसी के लिए मी टाइम डिफरेंट होता है। इसको नेगेटिव होने के लिए कैसे बचाया जा सकता है कि आपका, अगेन मैं वहीं पे जाऊंगी जो आपने सवाल किया था क्वालिटीज का, कि अगर ट्रस्ट होगा, अगर डिपेंडेंसी होगी, अगर इमोशनल सपोर्ट होगी, तो आप खुद ही उस तरफ, नेगेटिव तरफ नहीं जाओगे। आपके लिए मी टाइम की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर मैं वाइफ्स की बात करूं तो उनको थोड़ा आप सैलून भेज दें, उनको अपनी फ्रेंड्स के साथ डे आउट दे दें, या वो थोड़े दिन अपनी अम्मी के यहाँ रह के आ जाएं, तो वो बड़ा रिलैक्स हो जाती हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम हस्बैंड्स की बात करें तो हस्बैंड्स के लिए क्या है कि वो अपने रूम में ही पीसफुल टाइम थोड़ा सा गुजार लें, आधा घंटा 1 घंटा, या उनको मोबाइल टाइम दे दें थोड़ी देर तक। जैसे इट्स वेरी कॉमन कि रात को जब हस्बैंड्स आते हैं तो बच्चों वगैरह को मदर सुला रही हैं एंड फादर जो है वो रूम में बैठ के अपना स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, तो एक हद तक दिस इज फाइन। बट वो स्क्रोलिंग अगर बियॉन्ड लिमिट्स चली जाती है तो वो वाइफ के लिए स्टेप वाइफ का काम निभाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे देयर आर वेरी फाइन लाइंस, हमें उनको ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि ये मैरिज इंस्टीट्यूशन एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे बहुत फाइन लाइन होती है। उसको अगर हमने क्रॉस कर लिया ना तो थिंग्स में गेट इनटू कन्फ्लिक्ट, और वो कन्फ्लिक्ट्स पर बढ़ के बहुत ज्यादा मसाइल बन जाते हैं। अच्छा, डिस्कशन वाली बात आपने बड़ी अच्छी की कि हस्बैंड और वाइफ को चाहिए कि क्वालिटी टाइम घर आने के बाद आधा घंटा या 30 मिनट्स या उससे थोड़ा कम ज्यादा डिस्कशन करें। लेकिन होता ये है कि खवातीन तो बिल्कुल रेडी होती हैं, तैयार होती हैं कि बात करेंगे, डिस्कशन। मर्द हजरात इतने कोई थके हुए आते हैं, इतने कोई चिड़चिड़े आते हैं कि वो रेडी नहीं होते खवातीन को सुनने के लिए। इसको कैसे हल करेंगे? आई कम्प्लीटली अग्री टू व्हाट यू से। बिल्कुल ऐसा ही है कि मर्द हजरात पूरा दिन, जाहिर है 8 घंटे 9 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करके जब आ रहे होते हैं तो वो बिल्कुल थक जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बट आई फील कि अगर वहीं पे, जैसे हमने बात की कि अगर एक वेलकमिंग वाइफ मिले, जब तैयार हुई हुई है, अच्छी सी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, वेलकमिंग है, अच्छा सा खाना बनाया हुआ है, कैंडल लाइट उसने थोड़ा सा सेटअप कर लिया, नॉट एवरी डे ऑफ कोर्स, पॉसिबल नहीं है, बट एवरी डे एटलीस्ट वो तैयार तो हो सकती है। अगर आपके वो कुकिंग वाले कपड़े और आपके पास से वो लहसुन प्याज की खुशबू आ रही है तो वहां पे तो वो फिर रिफ्रेन नहीं करेगा, वो जाके कमरे में ही बैठ जाएगा। या इवन आपको थोड़ा सा फैसिलिटेट करना होता है, एक सपोर्ट देनी होती है। इशू क्या आता है कि हम लोगों के यहाँ पेशेंस एंड टॉलरेंस बहुत लिमिटेड हो गया, रादर खत्म ही हो गया।
अगर हस्बैंड एग्जॉस्ट होके आ रहा है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग बात कर सकता है, लेकिन यू हैव टू प्रोवाइड दैट सपोर्ट। अच्छा, आपकी सारी गुफ्तगू से जितनी भी गुफ्तगू डॉक्टर साहब मैं सुन रही हूँ उस वक्त मुझे जो अंदाजा हो रहा है वो ये हो रहा है कि ज्यादा जिम्मेदारी जो है आप खवातीन पर ही डाल रही हैं। वही घर का भी ख्याल रखें, वही खाने भी अच्छे अच्छे से पकाएं। ये मतलब कोई फिल्मी सीन तो नहीं चल रहा कि वो खाने भी पकाएंगी और लहसुन प्याज की खुशबू भी आए, सब कुछ वही परफेक्ट दिखा रही हैं। अब मर्द हजरात को मुझे लग रहा है बड़ी छूट दे रही है। ऐसा नहीं है, इसमें ये है कि जब हम मर्द हजरात की बात करते हैं, जाहिर है वो पूरे दिन के थके हुए आए हुए हैं, लेकिन वहां पे उनको भी कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है। कोई भी बाइक पे आ रहे हैं, अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं, या मे बी इन ड्राइव के ऊपर आ रहे हैं, रिक्शा में, साइकिल में, बसेस से आ रहे हैं। मेरा ये मानना है, जब भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हम उनको ये रेकमेंड करते हैं कि जिस वक्त आप अपने घर की दहलीज पे कदम रख रहे हैं, आपका ऑफिस क्लोज हो गया है, अब आप एक फादर, एक हस्बैंड के रोल में या एक बेटे के रोल में आ गए, अब आपने वो ऑप्ट कर लेना है। यहाँ पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं, जैसे आपने बात की, कंफ्लिक्ट आता है, तो डेफिनेटली कंफ्लिक्ट आता है, क्योंकि वो जो एक पूरे दिन का बैगेज होता है ना, वो साथ एंटर हो रहा होता है घर के अंदर। वहां पे रोकथाम के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने रोल में आ जाए। नाउ यू आर नो मोर एन एम्प्लॉय, और आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं उस वक्त आप एक घर का बंदा है, जो कि या तो हस्बैंड है, या तो बेटा है, या शौहर है, या फादर है। ठीक है, अब वहां पे क्या है, आप जब एंटर हो रहे हैं, यू शुड बी वेलकमिंग एज वेल। आप सबको सलाम कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, एक वेलकमिंग आपकी टोन से पता चल जाता है, बिकॉज आपकी जो टोन है, दिस इज योर फ्यूल। अगर आप वेलकमिंग होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे दौड़ के आपके पास ना आए, आपकी बीवी आपके पास दौड़ के ना आए, आपको ग्रीट ना करे। सेकेंडली, जब एक मर्द की ही जिम्मेदारी है कि जैसे हमने बात की कि स्ट्रक्चर या रूटीन देते हैं, उसी की जिम्मेदारी है कि जब वो घर आ गया, फ्रेश होके आए, सबको कह के सबने टेबल पे आके बैठ के खाना खाना है। मम्मा बुलाती रह जाती है, नहीं आते बच्चे, लेकिन फादर कहेंगे, सब लोग आके बैठेंगे। एवरीबडी शुड बी अवेयर कि ये हमारा एक क्वालिटी टाइम है, जो हमारा फैमिली टाइम है। एंड देन वहां पे अगेन मर्द की जिम्मेदारी आती है कि फादर अपने बच्चों से, हस्बैंड अपनी बीवी से ये सवाल करे कि कैसा रहा पूरा दिन तुम लोगों का, तुम लोगों ने क्या किया, क्या क्या चीजें हुई, उसको इवेल्युएट करे फर्दर के अच्छा आज ये हुआ, बाबा आज ये हुआ, वाइफ बता रही है आपको पता आज ये आए थे, आज यूं हुआ था। सो इससे क्या एक म्यूचुअल डिस्कशन होता है। एंड वहीं पे अगेन मैं एक और बात जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि हस्बैंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वहां पे अगर उसको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो सब बच्चों के सामने करने वाली नहीं है, इट्स बेटर कि वो अपने आप को वहां रोकें, कंट्रोल करें, एंड जब कमरे में जाए तब वन ऑन वन बैठ के बात कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है खाने की टेबल पे उसके सास ससुर भी बैठे हों, वहां पे वो ऑड फील ना करे, कोई ऐसी चीज है जो शायद वो समझाना चाह रहा है अपनी बीवी को, तो बजाय कि सबके सामने वो ये चीज बात कहे, इट्स बेटर कि वो कमरे में जाके आराम से उसको समझाए कि देखो तुमने ये वाली बात की थी, इसको अगर हम ऐसे कर लेते तो बेहतर था। ऑल्दो ये लग रहा होगा आपको आइडियल सिचुएशन है, बट इट हैपेंस, लेकिन उसमें गाइडेंस चाहिए होती है, क्योंकि हमारे लोगों को गाइडेंस नहीं होती, वो नहीं टेकअप कर पाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स की तरफ चले जाते हैं। एंड लास्टली मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस वक्त क्वालिटी टाइम अब फिनिश हो गया है, अब रात को लेटने का टाइम आ गया है, जैसे आपने कहा कि लहसुन प्याज की स्मेल आ रही होती है, वहीं पे अगर जिस दिन आपकी वाइफ तैयार हुई है, हस्बैंड अगर कह दे कि वाओ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, या तुम यू आर स्मेलिंग गुड, तो मैं बेट कर सकती हूँ वो वाइफ दोबारा तैयार होगी, वो रीइंफोर्स होगी। अप्रिसिएशन इज इम्पोर्टेंट। अगर हस्बैंड की तरफ से अप्रिसिएशन आ रही है, मैं मान ही सकती कि आपकी वाइफ दोबारा तैयार ना हो, वो आपके लिए जरूर तैयार होगी। क्योंकि ये तो है ना, हमारे कल्चर कॉन्टेक्स्ट में भी है कि अगर आपका शौहर चाह रहा है कि आप तैयार हो, बने सवरे, तो वो करती हैं खवातीन। लेकिन कुछ होते हैं मर्द जो अपनी बॉदर ही नहीं करते वाइफ्स को कि उनका बुरा हाल हुआ है, वो बिल्कुल बॉदर नहीं करते, उनको कहते ही नहीं है ना, कुछ कह देंगे ठीक है तुम ये करवा के आ जाओ, ये करवा के आ जाओ, या टाइम ही नहीं देते शायद। तो वहां पे खवातीन बहुत डाउन हो जाती है, बहुत लो हो जाती है, फिर वो वाला सिचुएशन आती है कि जिसमें लहसुन प्याज की स्मेल आती है। एंड लास्टली दे कैन हैव अ कप ऑफ टी टुगेदर, रात में कॉफी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, खाने के बाद ग्रीन टी पी सकते हैं, और कुछ नहीं तो आपका अगर फ्लैट है तो आप अपनी गैलरी में जाके थोड़ी देर बाहर खड़े होके एक अच्छी फिजा में सिर्फ जनरल बातें करें, पूरा दिन कैसा गुजरा, या ऐसा बनी तो हाउ डू यू फील, तुम कैसा महसूस कर रही हो आज, तुम्हारी तबीयत ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अगर हस्बैंड्स की तरफ से सिर्फ एक जुमला चला जाए ना, क्या बात है तुम आज बहुत डाउन लग रही है, तुम्हारी तबीयत ठीक है, ये आपकी वाइफ को इधर अपलिफ्ट कर देगी। सो डेफिनेटली हस्बैंड्स की भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आती है। ठीक है। अच्छा, अभी रिस्पेक्ट की आपने बिल्कुल शुरुआत में बात करी थी, रिस्पेक्ट की कि खवातीन को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड्स की रिस्पेक्ट करें, उनको इज्जत दें। ये रिस्पेक्ट वाला वर्ड हम ज्यादातर खवातीन के साथ क्यों जोड़ते हैं, मर्द हजरात के साथ क्यों नहीं जोड़ते कि वो अपनी बीवियों की इज्जत करें, अपनी बेटियों की इज्जत करें, अपनी बहनों की इज्जत करें? ये ज्यादातर फादर्स के साथ, भाइयों के साथ और शौहरों के साथ बाद में क्यों जोड़ा जाता है? देखिए, इसमें अगर मैं कुरान शरीफ की एक आयत कोट जरूर करना चाहूंगी कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मर्द औरत का लिबास है,
तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी है कि वो रिस्पेक्ट दें, बल्कि मर्दों की भी इक्वली जिम्मेदारी है। एंड लिबास का मतलब अगर हम इसको तशरीह देखें ना इसकी, कि लिबास तो सिर्फ एक आपको कहा गया है, लेकिन इसकी तशरीह में अगर हम जाएं तो लिबास का मतलब है प्रोटेक्शन, लिबास का मतलब है कंफर्ट, लिबास का मतलब है इज्जत। अगर शौहर अपनी बीवी को सबके सामने इज्जत देगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके घर वाले उसको इज्जत ना दें। अगर शौहर अपनी बीवी को सबके सामने डांट देगा, स्नप कर देगा, क्रिटिसाइज करेगा, हर वक्त टॉन्ट करेगा, तो जाहिर है आपके घर वाले भी उसको नहीं रिस्पेक्ट देंगे। सो रिस्पेक्ट इज म्यूचुअल। अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट में हाईलाइट ये चीज होती है कि नहीं, ये लड़की की जिम्मेदारी है कि तुमने अपने शौहर की रिस्पेक्ट करनी है, तुमने अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन इट गोज म्यूचुअल। आपको इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। अगर आप देंगे तो आपको मिलेगी, अगर आप इज्जत देंगे और आपको ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको इज्जत दे के लेनी पड़ती है। सो इट गोज बोथ वेज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ दे रही है और हस्बैंड नहीं दे रहा। हस्बैंड को भी वो ड्यू रिस्पेक्ट, उसको अप्रिशिएट करें जब आप घर आ रहे हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री एक पूरा डोमेन है। मैं तो कहती हूँ, जो हाउसवाइफ्स कहती है ना कि नहीं हम कोई काम नहीं करते, आई ऑलवेज टेल देम आपका एक फुल टाइम जॉब है विच इज होम मिनिस्ट्री। आप होम मिनिस्ट्री चला रही हैं, तो दिस इज ऑल्सो वर्क। और ये वो वाली है जो सबसे लोएस्ट पेड जॉब है, कोई है ही नहीं इसकी, आपकी कोई उजरत ही नहीं मिलती इसमें आपको। तो ये वो जॉब है जो खवातीन करती चली जाती है, सारी जिंदगी करती रहती हैं, लेकिन उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि उनके हस्बैंड्स की तरफ से अप्रिसिएशन, एक छोटा सा सिर्फ एक थैंक यू या एक छोटी सी अप्रिसिएशन, यार तुम पूरा दिन इतना काम करती हो, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। इतना सा जुमला ही है, हार्डली फ्यू सेकंड्स लगते हैं इसको अदा करने में। अगर शौहर हजरात ये कर दें तो उनकी बीवियां डबल ना करें तो आप मुझे कहें। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, शादी से पहले हमारे यहाँ जो मिजाज है और जो ट्रेडिशन है हमारा, वो ये है कि जो दुल्हन बनने वाली है या जो बीवी बनने वाली है, जिस लड़की की शादी हो रही है, उसको बड़ी लंबी लंबी क्लासेस दी जाती हैं कि तुमने जाना है तो शौहर की ऐसी खिदमत करनी है, तो सास के साथ तुम्हारा रवैया ऐसा होगा, तो कल को तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे तुमने ऐसे पालने। बिल्कुल दो लोगों की शादी हो रही है, लेकिन जिस शख्स के साथ उसकी शादी हो रही है उसको नहीं सिखाया जा रहा कि तुमने बीवी की इज्जत करनी है, बीवी का ख्याल ऐसे रखना है, बीवी के घर वालों की इज्जत करनी है। ये क्या है? अच्छा, इसमें बहुत सारे आपके व्यूज हैं, राइट। इसमें जनरली हमारी सोसाइटी में कहा यही जाता है कि लड़कियों को सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, सारे उनको एक लेक्चर दिए जा रहे होते हैं इन शॉर्ट, ठीक है, लेकिन मर्दों को नहीं दिए जा रहे होते। बट ऐसा नहीं है। अगर हम इन डेप्थ जब बातचीत करते हैं ना, जब कोई भी काउंसलिंग के लिए या मैरिटल इश्यूज के साथ हमारे पास आते हैं, हस्बैंड वाइफ स्पाउसेस आ रहे होते हैं, तो द टेल उसमें पता चलता है कि जो मर्द हजरात हैं उनकी भी फैमिली उनको कुछ ना कुछ समझा रही होती है, बता रही होती है। बट उसमें आई फील ट्रेनिंग का ज्यादा इम्पैक्ट है। लड़के जो हैं वो अपने फादर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली को देख रहे होते हैं। उनकी अगर जॉइंट फैमिली है तो चचा, ताया, मामू, कोई जो ये सारे जो बड़े हैं उनको डेफिनेटली फॉलो कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। इसके अलावा लड़कियां जो हैं, जैसे कहते हैं ना कि मदर लाइक डॉटर, तो लड़कियों की माओ को देखा जाता है कि अच्छा इसकी अगर माँ बड़ी सलीकामंद है, बहुत ही वेल ड्रेस्ड है, वेल वर्स्ड है, तो इसकी बेटी भी ऐसी होगी, या अच्छा खाना बनाती है माँ तो बेटी भी बनाती होगी। तो दिस गोज फॉर द मेन एज वेल, फादर लाइक सन, ये वाली बात भी होती है। तो यूजुअली क्या है कि ट्रेनिंग का पार्ट होती है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आइडियली जो माएँ अपने बेटों की तरबियत कर रही हैं, ये तरबियत का हिस्सा होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आप एट द एंड ऑफ द टाइम बिल्कुल 11th आवर पे आप समझा रहे हैं ये करना, यू करना, लेक्चर दे रहे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ट्रेनिंग आते आती है, क्योंकि आप सिर्फ इंस्टिल नहीं कर सकते एक दिन, कोई मैजिकल वॉन्ड नहीं है कि आपने जादू की छड़ी चढ़ाई और एकदम से इंसान ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर किसी को गुस्सा आता है तो वो तो आएगा, ये आपकी तरबियत का पार्ट होना चाहिए था। लाइकवाइज फॉर गर्ल्स, अगर कोई बच्ची है जिसका टेम्परामेंट बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है वो, और उसको जरा सी बात भी फौरन से क्लिक कर जाती है, तो उसका वहीं पे जब उसकी तरबियत का सिलसिला चल रहा था वहीं पे उसको हमें टेक केयर करना चाहिए था। रादर हम उस वक्त का वेट करें कि जब उसकी शादी होने वाली है तो उसको लेक्चर देने के तुमने सास के साथ ये बात नहीं करनी, शौहर के साथ इस तरह बात नहीं करनी। वो तो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, आप पर्सनैलिटी चेंज नहीं कर सकते। बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम बहुत सारी पर्सनैलिटीज के इशूज देखते हैं कि जैसे आजकल एक और चीज नार्सिसिज्म बहुत कॉमन हुआ है। हर दूसरा शख्स एक दूसरे को तुम नार्सिसिस्टिक हो, तुम नार्सिसिस्टिक हो ऐसे कह रहे हैं। नार्सिसिज्म इज अ वेरी टेक्निकल टर्म, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम किसी को भी लेबल नहीं कर सकते, लेकिन एक टॉक ऑफ द टाउन हम कहते हैं ना, हुई भी है। तो नार्सिसिज्म को आजकल टॉक ऑफ द टाउन बनाई हुई है। बट डेफिनेटली अपब्रिंगिंग इज मोर इम्पोर्टेंट रादर आप बिल्कुल 11th आवर पे लेक्चरशिप कर रहे हैं, ठीक है। उसका इम्पैक्ट नहीं आता। मर्द हजरात को वैसे लेक्चर इस बार ये वाला मिलता भी नहीं है जो अभी जिसकी आप बात कर रही हैं। आप तो साथ ग्रीन ग्रीन दिखा रही हैं, उल्टा लेक्चर मिल रहा होता है। जो हम देख रहे होते हैं वो ये होता है कि सख्ती से रखना है, कंट्रोल रखना है, रोप कैसे बना के रखना है,
और ये लिमिट्स होनी चाहिए उसकी, उल्टा सिखाया जाता है। लड़की लड़की को ये सिखाया जाता है कि उसने दब के कैसे रहना है, उसने इज्जत कैसे करनी है, जबकि लड़की को ये सिखाया जाता है तुमने दबा के कैसे रखना है। अच्छा, जो आपने अभी सवाल किया, इसमें ज्यादातर क्या होता है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे मुआशरे में जनरली इसी तरह किया जाता है। लेकिन जब आप एक लड़की को अपने घर ब्याह के ले आते हैं, तो वहां पे जब एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनता है, मैं ये नहीं कह रही कि एक दिन में वो रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, महीना, 2 महीने, 4 महीने, क्वार्टर, 6 महीने भी लग जाते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, उनको एक दूसरे की समझ आए कि किसको किसके क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, इसका क्या पुट ऑफ पॉइंट है, उसका क्या पुट ऑफ पॉइंट है, तो टाइम लगता है। लेकिन जैसे जैसे चीजें चलती रहती हैं, आपका ये रिश्ता आगे आप निभा रहे होते हैं, इनिशियली डेफिनेटली हमारे यहाँ लड़कियों को वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आना पड़ता है। लेकिन अगर वो बच्ची समझदार है, अगर वो एजुकेटेड है, अगर उसको इतना एम्पावर किया हुआ है, तो आप अपने शौहर से बात करो। एंड यहाँ पे शौहर की बहुत इंपॉर्टेंस इस तरह से आ जाती है कि वो किस तरह इन चीज़ों को टेकअप करता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या होता है कि बच्चियां अगर थोड़ा सा भी टेकअप करती हैं, अपना इनिशिएटिव लेती हैं, अपना नजरिया बयान करने की कोशिश करती हैं, तो शौहर फौरन से स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पे शौहर का बहुत अहम रोल है कि इंस्टेड ऑफ स्नबिंग हिज वाइफ, एक म्यूचुअल डिस्कशन का मतलब ये है कि दोनों को सुनना है। पहले से डिसाइड करने के शौहर ने अपनी बात कंप्लीट करनी है, उतनी देर में वाइफ नहीं बोलेगी। एंड जब वाइफ अपना पर्सपेक्टिव रख रही है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही है, तब शौहर ने कोई और बात नहीं करनी है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप पहले उसको सुनो। एंड जब आपने अपनी वाइफ को सुन लिया, आप इवेल्युएट करो कि आप क्या चीजें कर सकते हो, या आपको जो जैसे आप बात करने के लेक्चर दिया जाता है वो क्या था और आपने एक्चुअल में क्या पाया। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको दूर से स्टारी नजर आती हैं, लेकिन जब आप साथ होते हो, जब आप रह रहे होते हो, यू गेट टू नो पीपल, आप अंडरस्टैंड करते हो, वो रिस्पेक्ट आना शुरू हो जाती है, आप एक दूसरे को जानना शुरू करते हो, समझना शुरू कर देते हो। उससे फायदा क्या होता है कि आपकी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप होती है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है। एंड चीजों को किस तरह हमने पोर्ट्रे करना है, देखिए कमरे की चार दीवारी में चीजें डिफरेंट होती हैं, एंड जब लोगों के सामने हैं तो चीजें डिफरेंट होती हैं। आई अग्री के कॉम्प्रोमाइजिंग एरिया जो है वो मेनली खवातीन पे डाल दिया जाता है, लेकिन हो सकता है वो सपोर्ट वहां से शौहर से मिल रही हो, जो कि शायद विद इन 4 वॉल्स हो रही हो, या अपने रूम की बाउंड्री तक हुआ कि तुम ऐसे कर लेना, मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसे सपोर्ट कर लूंगा। कम होता है लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ मुआशरे में लोगों को आगाही नहीं है इस बारे में कि म्यूचुअल डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन तो है ही नहीं, सबसे बड़ा मसला क्या है, कम्युनिकेशन गैप है, बात ही नहीं करते, या टाइम ही नहीं मिलता, एग्जॉशन हो जाती है, ये वाला बहुत बड़ा इशू आ जाता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन कर लेना, उससे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। शायद जो उनको इनपुट उनकी फैमिली की तरफ से बिफोर शादी मिला होता है, वो सब रूल आउट हो जाता है कि वो जो उसको मिला था कि ऐसी हो गई वैसी हो गई, तुमने ऐसे करना है वैसे करना है, वो ऑटोमेटिकली चीजें वैसे कर रही हो सकता है लड़की ने अपने आप को ऑलरेडी ढाल लिया है, लेकिन वो कुछ ना कुछ चीजें सपोर्ट चाह रही है अपने शौहर से, उसके बारे में बात करना चाह रही है, एंड वो लिसनिंग एयर भी दे रहा है। तो वहां पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, रिलेशनशिप, इमोशनल सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट। तो डेफिनेटली चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। अच्छा, अभी आपने गुफ्तगू के दौरान ट्रस्ट की बात की है, और ये जाहिर है बहुत जरूरी है, किसी भी रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। ट्रस्ट होता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहने को लगता है ट्रस्ट है, लेकिन लोग शक कर रहे होते हैं, और ज्यादातर बीवियां कर रही होती हैं। इसका क्या वजह है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ट्रस्ट के इश्यूज दोनों एंड पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि मर्द की जात भी है, वो भी शक कर सकती है, क्योंकि खवातीन एक वल्नरेबल पॉपुलेशन है, एक नाजुक सिनफियाहन हम कहते हैं ना, नाजुक पर्सनालिटी होती है। तो ऐसा नहीं कि शक सिर्फ खवातीन करती है, मर्द भी करते हैं, लेकिन खवातीन से ज्यादा जोर दिया जाता है कि तुम बहुत शक्की मिजाज हो, ये कर रही हो बहुत। अच्छा, इसमें आपने जो 3 चीजों की बात की, आई वुड से कि शायद उसकी कुछ फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी होती हैं, शायद उसके फियर्स भी हो सकते हैं, शायद वो उसको वो ट्रस्ट दिया नहीं जा रहा होता, शायद वो उसकी जो इनसिक्योरिटीज हैं जिसकी वजह से वो चीज़ों को एवेल्युएट नहीं कर पा रही होती है, जिसकी वजह से वो अपसेट होती है, एंड वो ट्रस्ट शैटर होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ जरूर मेंशन करना चाहूंगी, ट्रस्ट शैटर होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन मिलना शौहर की तरफ से, कोई ऐसी इंस्टेंस हो जाना जैसे शौहर क्लेम करे नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं करता, एंड जब आप लोग कहीं जा रहे हैं या कहीं बैठे हुए और आपके सामने वो चीज एकदम अल्लाह ताला ले आए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की कि अल्लाह ताला भी जो है वो इशारा दे देता है या दिखा देता है कि अगर कोई एक शख्स बेईमानी कर रहा है या कुछ गलती कर रहा है। और यहीं पर मैं मौला अली का कॉल भी कोट करूंगी कि अगर रिश्ते में कोई एक भी मुनाफिक है तो फिर वो रिश्ता चलता नहीं है, चाहे कितना भी उसको खींच लिया जाए, वो आखिर में अलग अलग होना ही होता है, क्योंकि जाहिर है दोनों में से कोई एक मुनाफिक है। तो इसको क्या किस तरह कर लेंगे आप? ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि शक एक दफा आ जाता है ना, तो उसके बिहाइंड कोई ना कोई रीजंस होते हैं।
तो हम जैसे ख़वातीन की बात करते हैं, ख़वातीन को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सलाहियत दी हुई थी दी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ख़वातीन के अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है और स्ट्रेंथ हर किस्म की होती है, फ़िज़िकल भी होती है, मेंटल भी होती है, इमोशनल भी होती है, हर तरह की एंड अगर चाहे तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी आ अच्छा जाती है। आपने जो बात की आई एग्री टू इट, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि ख़वातीन को अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें दी हुई हैं और बहुत सारी स्ट्रेंथ दी हुई है। उसमें सबसे अहम स्ट्रेंथ जो अल्लाह ताला ने दी हुई है वो मेंटल है, फिजिकल है, इमोशनल है एंड स्पिरिचुअल है। एंड खवातीन की जो गट फीलिंग होती है ना, हम कहते हैं कि माँ की जो गट फीलिंग है पता चल जाता है बच्चे को भूख लग रही है। इसी तरह वाइफ की जो गट फीलिंग है पता चल जाता है कि हस्बैंड की नीड्स क्या है या हस्बैंड किस तरफ जा रहा है, कहीं वो और तरफ तो नहीं जा रहा, या जो शक वाला एलिमेंट आता है ना वो किसी ना किसी वजह से आता है, कोई ना कोई ट्रिगर मिलता है खवातीन को जिसकी वजह से आता है। एंड यहाँ मैं जरूर मेंशन करूंगी कि ये जो सिक्स सेंस होती है ना खवातीन की, ये बहुत स्ट्रांग होती है एंड अक्सर वो प्रूफ भी हो जाती है। जैसे हमने अभी बात की ना कि अल्लाह ताला सामने ले आते हैं चीजें। और आपने बिल्कुल सही, जैसे आपने कोट किया कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ऐसा ही है। तो बिल्कुल अगर आपका एक मिसट्रस्ट आ रहा है एक तरफ से तो दूसरा एक हद तक तो कॉम्प्रोमाइज करता है, लेकिन जैसे अल्लाह ताला ने निकाह के दो अल्फाज के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, इतनी कनेक्शन, इतनी अंडरस्टैंडिंग रखी हुई है कि जब वो आप निकाह के पेपर पे साइन करते हैं ना, एक डिफरेंट किस्म का कनेक्शन आपका बिल्डअप हो जाता है विद योर हस्बैंड, रादर स्पाउस की मैं बात करूंगी। जो मर्द हजरात हैं उनकी अपनी बीवी के साथ और जो बीवियां हैं उनके अपने शौहरों के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है, और ये प्योरली अल्लाह ताला वो डालते हैं। निकाह का जो एक के जो बोल है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर देते हैं। इसी तरह जब मिसट्रस्ट आता है, मिसट्रस्ट जब आता है उसके पीछे वजूहात होती हैं, और वजूहात में जो खवातीन देख रही होती हैं कि कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट आ गया, कोई ट्रिगर आ गया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, तो वहां पे चीजें फिर डिवोर्स की तरफ भी जा सकती हैं, सेपरेशन की तरफ भी जा सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ भी जा सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिवोर्स इज द ओनली सोल्यूशन। हम चाहें तो बैठें, बात करें। अगेन मैं वही बात करूंगी, कम्युनिकेशन इज द की। बात करने से बहुत सारे मसाइल हल किए जा सकते हैं। सुसाइड की तरफ चले जाना, लड़ाई झगड़े की तरफ चले जाना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आप कह रही हैं ना कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, बातचीत करें, कम्युनिकेशन से चीजें हल हो जाती हैं, लेकिन आप एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे, आप ना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना आपसे एक दूसरे का वजूद बर्दाश्त हो रहा है, तो वहां तो बातचीत करना, टेबल पे आना मुमकिन ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें बेहतरीन कुछ मसाइल का हल होता है। हर चीज़, हम प्रॉब्लम अगर आती है ना तो उसके बाद सॉल्यूशंस भी आते हैं। तो उसका बेहतरीन हल क्या है कि ज़ाहिर है अगर आपके दिलों में गुंजाइश नहीं है एंड आपको लग रहा है द ओनली सॉल्यूशन इज सेपरेशन, तो रादर गोइंग राइट अवे टू डिवोर्स, बेहतर आप सेपरेशन की तरफ चले जाएं। सेपरेशन में भी बजाय कि आप उसको ऑफिशियल करें, कुछ दिन आप अपनी वाइफ को छोड़ दें उनके घर पे, एंड जो शौहर हैं वो भी कुछ दिन अपना अलग टाइम गुजारें, सोचें। आपको पता है जब ये कहते हैं ना कि गैप आता है, जब आपकी वो चीजें फुलफिल नहीं हो रही थी जो ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं, चाहे वो खवातीन हो चाहे वो मर्द हो, अगर आपकी वो चीजें खुद ब खुद होती रहती ना वो आपका रूटीन बन जाता है, लेकिन आपको उसकी जो वर्थ है या वैल्यू है वो महसूस नहीं हो रही होती। उस वर्थ और वैल्यू को महसूस करने के लिए दूरी इख्तियार करना अच्छी बात है। डिस्टेंस इज गुड बट टेम्पररी। परमानेंट डिस्टेंस लेकिन से इसको भी हमारा मसाइल माशरा आ अलाउ जाते नहीं हैं। करता। बिल्कुल अलाउ नहीं करता, लेकिन उसमें क्या है, अगेन अगर आप दोनों को लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त आ गई है, एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल इज्जत ही खत्म हो गई है, बेहतर है कुछ दिन खातून खाना जो है वो अपने अम्मी की तरफ चले जाएं, और जो शौहर है वो कुछ दिन अपना अलग स्पेंड करे, अपने घर में ही रहे, अपनी जॉब वगैरह कंटिन्यू करे, या वाइफ है अगर वो भी जॉब वर्किंग है, शी शुड कंटिन्यू हर चोर्स, हर वर्क, व्हाटएवर जो वो कर रही है वो कंटिन्यू करे। लेकिन वहां पे उन दोनों को अलग टाइम मिलता है। वो जो जब कुछ डिप्राइव होते हैं ना तो उसकी आपको वक़्त का एहसास होना शुरू होता है। डिप्रिवेशन ही नहीं होगी, चीजें फुलफिल होती रहती है तो लोगों को कमी का एहसास ही नहीं होता। कमी का एहसास तब होता है जब डिस्टेंसेस आते हैं। देखो अब शौहर की मैं बात करूं तो शौहर को होता है जब वो घर आता है, कुछ भी नहीं है, खाना प्रॉपर नहीं बना हुआ, उससे कपड़े इस्त्री नहीं हुए हुए, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, उसको कोई इमोशनल, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। जैसे हम डिस्कस करें बहुत देर से इस चीज को, तो बहुत अहम चीज है अ गुड लिसनिंग एयर। एंड जो वाइफ्स हैं वो एक बहुत अच्छा लिसनिंग एयर देती हैं टू देयर हस्बैंड्स, क्योंकि वो पूरे दिन की जो ख्वार होते हैं, पूरा जो 10-12 घंटे बाहर गुजार के आते हैं, तो वो अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं, कहीं वेंट आउट करना चाहते हैं। तो वाइफ्स, उनको एक वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, हम बात करें ना इमोशनल सपोर्ट की, वो वाइफ की तरफ से आ रही होती है, तो वो लिसनिंग एयर देती हैं। और एट टाइम्स खवातीन की तरफ से कुछ सजेशंस भी जाते हैं
एंड दोज सजेशंस मे बी रियली यूजफुल। हम कहते हैं ना कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो औरत की ही वजह से शायद वो इतना एक्सेल कर जाता है अपनी लाइफ में कि वो एक अच्छे लेवल पे, अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जब वो डिप्रिवेशन होती है तो उसको एहसास होता है, यार देखो मेरी वाइफ तो मेरा इतना करती थी, तो उसको पॉजिटिव चीजें भी आती है लेकिन साथ नेगेटिव भी आएंगी। ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं याद आ रही होती, वो मेरे से लड़ रही होती है, वो मुझे डिसरिस्पेक्ट करती है, वो इतना शाउट करती है, वो भी याद आएगा, लेकिन पॉजिटिव चीजें भी याद आती हैं। इसी तरह जब हम वाइफ की बात करते हैं तो वाइफ को भी जो एक रूटीन होता है वो उसको मिस करना शुरू कर देती है। एक उसका जो तरीका अपनी इमोशनल सपोर्ट दे रही होती है, एक इंटीमेसी होती है, अफेक्शन होती है, लव है, केयर है, उस सबको वो मिस करना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब बैचलर्स होते हैं वो लाइफ आपकी अलग होती है, बट वंस यू आर मैरिड आपकी नीड्स, रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो यू लुक फॉरवर्ड फॉर दैट अफेक्शन, दैट इमोशनल सपोर्ट, वो नहीं मिलती तो वहां पे फिर होता है कि अच्छा अब डिप्रिवेशन है, शायद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं। वहां पे हमारे यहाँ जो बड़े हैं, हमारे जो फैमिलीज के एल्डर्स हैं, जिसमें आपके हस्बैंड वाइफ के पेरेंट्स आ सकते हैं, उनके ताया ताई या उनके पेरेंट्स फर्दर आ सकते हैं, उनका बहुत अहम किरदार आता है कि वो इंस्टेड ऑफ चीजों को ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनाए, वो म्यूचुअल रिकंसिलिएशन की तरफ डॉक्टर साहब, जाए। हम तो सुनते आए कि दो लोगों की लड़ाई में बस दो ही लोग होने चाहिए, तीसरा अगर कोई आएगा तो लड़ाई खराब हो जाती है, वर्स्ट हो जाती है। लेकिन आप बिल्कुल। बार बार कह रही हैं कि लोगों को हम्म, बुलाएं, बात करें, और बात करने हम्म, से मसला हल होगा, फैमिली इन्वॉल्व हो। कहा हम्म, यह जाता है कि दो लोगों के दरमियान रहे बातचीत, जब तक तीसरा नहीं आएगा तो मामला सही रहता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इनिशियली ऐसा ही कोशिश करनी चाहिए कि आप दो लोग बैठ के, जो हस्बैंड वाइफ हैं, स्पाउसेस, एक दूसरे से बैठ के बात करें। लेकिन एट टाइम्स ये होता है एक दफा, दो दफा, तीन दफा जब भी बात करने की कोशिश करते हैं आर्ग्यूमेंट्स की तरफ चले जाते हैं, लड़ाई झगड़े में एंड हो जाती है बात, तो रिकंसिलिएशन की तरफ तो नहीं जा रही है। सो लास्ट रिजॉर्ट इज कि आप अपने बड़ों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि बड़ों की मौजूदगी होती ही इसलिए कि वो प्रॉपर गाइड कर सकें। लेकिन एट टाइम्स वहां से ट्रिगर्स भी आ सकते हैं, तो इट गोज बोथ वेज। और लड़ाई अब तो उस हद तक चली जाती है कि तशद्दुद तक चली जाती है बात, कि मार पिटाई शुरू हो गई है और साथ बच्चे भी वो देख रहे हैं, घर का माहौल पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन साथ रह रहे हैं। ये क्या है? बिल्कुल। यहाँ पे होता क्या है, हमारे यहाँ अगेन मैं वही बात करूंगी, जो हमारे कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट और सोसाइटी में खवातीन को एक सबमिसिव कैरेक्टर के तौर पे दिखाया जाता है कि वही कॉम्प्रोमाइज करिए, तो वो तो अपनी जी जान की बाजी लगा रही होती है कि मैंने अपना रिश्ता बचाना है किसी भी तरह, क्योंकि वो सिर्फ अब अकेली नहीं है, उसके बच्चे भी आ गए, तो उसको हर तरह की सपोर्ट अपने हस्बैंड की तरफ से चाहिए होती है, चाहे वो बाप का प्यार हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे ओवरऑल आप जनरल सपोर्ट की बात करें तो वो हस्बैंड की तरफ से आनी चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर अब्यूजिव रिलेशनशिप हो गया है, आपको लग रहा है कि वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो गया है, मार कुटाई शुरू हो गई है, वर्बल अब्यूज हो रहा है, फिजिकल अब्यूज शुरू हो गया है, तो उसमें बेहतर तरीका यही है कि आप सेपरेशन की तरफ जाएं, अपना अख्तियार करें। लेकिन अगेन मैं बात करूंगी कि सेपरेशन या डिवोर्स अल्लाह ताला के नजदीक नापसंदीदा तरीन अमल है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अदम बर्दाश्त है, मसाइल हल नहीं हो रहे, अब्यूज इतना बढ़ गया है कि उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, और ना सिर्फ खातून की बल्कि जो बच्चे हैं, बच्चे ये सब मार कुटाई, घर का माहौल, कन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं, हर वक्त लड़ाई झगड़ा, हर वक्त मारना, अगर फादर आके मदर को मार रहे हैं तो वो बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जब बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई कांट टेल यू, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बच्चे इस हद तक अफेक्टेड होते हैं कि वो जरा सा बैठे हुए एकदम स्टार्टलिंग इफेक्ट आ जाता है, डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ बुरी तरह शैटर हो जाती है। और ना सिर्फ बच्चों की बल्कि बीवी की भी, एंड बीवी के साथ साथ पूरी फैमिली की। जब हम बात करें मेंटल हेल्थ की, तो हमारे पास जब ये केसेस आते हैं, इस तरह के बच्चे आते हैं जिनके मेंटल हेल्थ तबाह हुई भी होती है, तो मैं बहुत दफा ये पेरेंट्स को कहती हूँ कि देखिए मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर आप दो तो थे, लेकिन जब आपकी शादी हो गई, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गया, तो आपके ऑफस्प्रिंग भी आ गए, अब आपके पास एक जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, सिर्फ आप दो लोग नहीं है, आप तीसरा चौथा पर्सन भी कोई है जिनको आपकी सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन अगर आपके यही लड़ाई झगड़े रहते हैं, यही आपका अब्यूसिव रिलेशनशिप रहता है, यही डोमेस्टिक वायलेंस कंटिन्यू होता है, तो आपकी पूरी फैमिली इफेक्ट हो रही है। इस लड़ाई झगड़े में आप जितने भी लोगों को लान तान कर रहे होते हैं, टॉन्ट कर रहे होते हैं, आपको अंदाजा नहीं होता कि जब आप एग्रेशन में आते हैं ना, तो पेरेंट्स भूल जाते हैं कि वो एक दूसरे के रिलेशनशिप्स का तगद्दुस ही नहीं रखते, एंड इसकी वजह से जब बच्चे ये सब कुछ देख रहे होते हैं तो बच्चों की मेंटल हेल्थ
तबाह होकर रह जाती है। और मैं कंडेम करना चाहूंगी ये चीज कि वो वालिदैन जो अपने बच्चों के सामने इस तरह से मिसबिहेव कर रहे होते हैं, एक दूसरे से रिस्पेक्ट नहीं करते, अब्यूसिव हो जाते हैं, वारना करते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ जाते हैं, बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस तरफ ना जाएं। क्योंकि अगर आप ये सब अपने बच्चों के सामने कर रहे हैं तो आपने तो उनकी जिंदगी, मेंटल हेल्थ क्या, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि यही बच्चे हैं जो आगे जाके एक और फैमिली डेवलप करेंगे और वो फैमिली मजीद तबाह होगी। क्योंकि वो भी बच्चा, अगर कोई लड़का है तो वो भी वही कर रहा होगा जो उसके फादर ने किया होगा, और अगर लड़की है तो उसका भी वही रोल होगा जो उसकी माँ का होगा। तो ये तो एक विशियस सर्कल है जो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो हमें रोकथाम करनी है। इसी वजह से जो हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं या काउंसलर्स हैं, इनका बहुत अहम किरदार आ जाता है कि यहाँ पे मैं एक चीज और बताऊं कि जब इस तरह की जो ब्रोकन फैमिलीज होती है ना, इसके जब बच्चे हमारे पास आते हैं, आपकी सोच है कि वो किसी भी शख्स से सिर्फ उनको प्यार और मोहब्बत चाहिए होती है, एक हग दैट विल वर्क फॉर देम, एक प्यार से, एक प्यार भरी मुस्कुराहट, एक किस, एक आपने उसको सिर्फ गुड जॉब या गुड वर्क भी कह दी ना, दे फील एलेटेड, उनके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। क्योंकि उनको घर में कुछ मिल ही नहीं रहा, उन्होंने घर में जो कॉरल्स देखे हैं, लड़ाई झगड़ा देखा है, उससे उनकी ओवरऑल हेल्थ, ना सिर्फ मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी, क्योंकि इन बच्चों का खाना पीना भी छूट जाता है, ये मैल न्यूट्रिशन की तरफ भी चले जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने मसाइल से नहीं निकल रहे जो वो बच्चों को देखें। अगर आप इसी तरह से लड़ते झगड़ते रहेंगे, इसी तरह एक दूसरे को लान तान करते रहेंगे, टॉन्ट करते रहेंगे, रिश्तों का तगद्दुस नहीं रखेंगे, तो बेहतर है कि आपको अगर लगता है कि आप इस चीज को मेंटेन नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि आप बच्चे पैदा ही ना करें। आप लोग क्यों बच्चे पैदा करते हैं? जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो इस चीज को देखते हैं, तो वो तो फिर मजीद मसले बढ़ते चले जाएंगे, कम नहीं होंगे। इसी तरह की एक और फैमिली को जन्म दे रहे हैं आप। तो बेहतर है कि आप पहले अपने मसले हल करें और फिर आप इस तरफ सोचें कि आपने बच्चे पैदा करने हैं, आप इस तरफ जाना चाह रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे हैं। पहले आप अपने मसाइल तो हल करें, पहले आप खुद तो इंसान बने। क्योंकि आप एक और इंसान को इस दुनिया में लाना चाह रहे हैं, उससे पहले आपको खुद इंसान बनना बहुत जरूरी है। एंड यहाँ मैं ये भी जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि जब कोई भी ऑफस्प्रिंग दुनिया में आता है तो वो बेटा या बेटी की शक्ल में होता है। तो बेटी अल्लाह ताला ने रहमत बनाई है, तो रहमत को रहमत की तरह रखें, उसको उसी तरह से सिक्योर, प्रोटेक्ट, कंफर्ट प्रोवाइड करें। इसी तरह अगर लड़का है तो वो एक नेमत है, उस नेमत को नेमत समझें और उसको उसी तरह पनपें, उसकी अपब्रिंगिंग वैसे ही करें। रादर उसको आप इस तरह का बनाएं कि जो इस तरह से आर्ग्यू करे, अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक करे या उसको लान तान करे या रिश्तों का तकद्दुस ना रखे, बजाय इसके कि आप उसको रिस्पेक्ट करना सिखाएं। अच्छा, अभी मर्द की बात हो रही थी, आपने कहा ये अब्यूज हो रहा है औरतों के साथ। ये जो मर्द अब्यूज कर रहे हैं, इनकी तरबियत भी तो एक औरत ने की है जो कि उनकी माँ है, तो क्या तरबियत में कमी रह गई है? देखिए, माँ की गोद तो पहला इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ से बच्चे सीख रहे होते हैं। तो बिल्कुल माँ की गोद की बहुत अहमियत होती है कि किसी का भी ब्रॉटअप, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, दोनों का ब्रॉटअप बहुत डिपेंड करता है। जैसे हमने अभी बात की थी कि मदर लाइक डॉटर एंड फादर लाइक सन, तो ये वाली चीज की हमने बात की थी। तो मदर की जो गोद है वो पहला इंस्टीट्यूशन होती है, बच्चे वहां से सीखना शुरू करते हैं। तो तरबियत अहमियत रखती है, लेकिन उसमें जो उसके तरबियत के साथ साथ जो एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि उसके अपने घर का माहौल कैसा रहा है। अगर वो लड़का, वो शौहर अपनी बीवी के ऊपर ये तशद्दुद वगैरह कर रहा है, तो या तो उसने ये होते हुए देखा है अपने घर में या आसपास किसी रिलेशनशिप में, तो वहां पे तरबियत का बिल्कुल अहम रोल आता है कि माँ ने क्या अपने बेटे को बीवियों की या खवातीन की या बहन की या माँ की इज्जत करना सिखाई है या नहीं सिखाई है, इसके बहुत अहम रोल है। तो वहां पे डेफिनेटली अगर उसने देखी ही नेगेटिव रिलेशनशिप्स हैं या रिश्तों का तकद्दुस उसके सामने भी नहीं रहा, तो वो शौहर पे टेकअप भी नहीं कर पाता। जैसे हम बात करें ना, ये विशियस सर्कल है, अगर उसने वही देखा हुआ है तो वही चीज एग्जिबिट भी करेगा लेटर इन लाइफ। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम चीजों को रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाएं, रादर हम ये कहें कि जी हर वक्त लड़ाई झगड़ा ये सब हो रहा है तो फिर तो ये चलता रहेगा एंड इट गोज ऑन। यानी औरत की इज्जत करना माँ ने सिखाया ही नहीं है। हाँ, इसमें देखिए जहां पर भी आपको ये नजर आ रहा है वहां पर सिखाया नहीं गया, उसकी तरबियत में कमी है। देखिए, उसमें हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि तरबियत में कमी है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि माँ की गोद से हम लोग सीख रहे होते हैं, आपकी पूरा ब्रॉटअप होता है ओवरऑल। उसमें ये है कि कहीं ना कहीं माशरे में या तो उसने भी अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द रिलेशनशिप्स में ऐसा ही होते हुए देखा है, या उसके सामने भी रिश्तों का तगद्दुस नहीं रहा, जिसकी वजह से उसकी लर्निंग ऐसी हुई। क्योंकि इंसान सीखता है देख के, जब उसके सामने कुछ चीजें हो रही होती है ना, वो उससे भी सीखता है, उसके तरबियत का पार्ट भी होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ तरबियत का पार्ट है, लेकिन शायद माहौल ही ऐसा नहीं दिया गया, शायद उसके आसपास जो चीजें हो रही थी वहां पे भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी थी, रिश्तों का तगद्दुस नहीं था, जिसकी वजह से वो रिप्रेजेंट भी नहीं कर सका। सही है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले सेपरेशन की बात आप कर रही थी कि सेपरेट हो जाए, जिसको मैं कही थी हमारा मुआशरा या हमारे बुजुर्ग, हमारे खानदान ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। आपने उस दौरान कहा कि तलाक को नापसंदीदा
करार दिया गया है हमारे मजहब में, वहीं हमारे मजहब में खुदकुशी को भी नापसंद किया गया है, वहीं हमारे मजहब में अपने ऊपर जुल्म करने को भी नापसंद किया गया है। बिल्कुल। ऐसे रिश्ते में रहते हुए हम अपने ऊपर जुल्म नहीं कर रहे होते, वो आप उसकी इजाजत देते हैं लेकिन आप तलाक की इजाजत नहीं देते। ये इतना खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? देखिए, इसमें बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि गुंजाइश नहीं बची है, दोनों रिश्तों में लग रहा है कि ना मर्द की तरफ से ना औरत की तरफ से, आपको लग रहा है कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है, हर किसी ने कोशिश कर ली है, एज अ लास्ट रिजॉर्ट आपने बड़ों को भी इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन वहां से भी मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, जो हमारे माशरे में आमतौर पे होता है, तो बेहतर है कि अलहदगी इख्तियार कर ली लेकिन जाए। नहीं की जाती ना रुखसा साहब, क्योंकि तलाक को बताया बहुत बहुत बड़ा ज्यादा, उसमें स्टिग्मा बहुत समझा जाता ज्यादा है। इस पर बात होती है, अपने ऊपर जुल्म करने पर बात नहीं होती, खुदकुशी करने पर बात नहीं होती, अब्यूज होने पर बात नहीं होती। बहुत ज्यादा बात अगर घरों में शादी से पहले होती है तो वो इसी मौजू पर होती है कि तलाक हमारे मजहब में सबसे बुरी चीज समझी जाती है। तो ये जो चीज एक चिपक गई है लोगों के साथ, उसकी वजह से वो अब्यूज भी सहते हैं, वो जुल्म भी सहते हैं और वो रिश्ता चलाते हैं। देखिए, यूजुअली खवातीन को यही कह के घर से भेजा जाता है कि अब तो तुम बस, तुम्हारी मैयत आनी चाहिए ससुराल से, अब तो तुम मर के निकलोगी उस घर से। तो बिल्कुल ये माइंडसेट अनफॉर्चुनेटली है, दकियानूसी है, लेकिन है, चल रहा है हमारे मुआशरे के अंदर। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज्यादा यही वजह है, एक बहुत बड़ी, हम कहते हैं ना मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, तो ये कुछ वजूहात में से एक बहुत बड़ी वजह है कि आपने देखा होगा कई दफा हमें सुनने में आता है, न्यूज मिल रही है कि एक खातून है, उन्होंने अपने आप को पंखे से बांध के लटका लिया, बिल्कुल सुसाइड कर ली, उसने खुदकुशी की तरफ चली गई, शौहर ने जला दिया, या शौहर ने जला दिया, या शौहर ने पहले बच्चों को मारा और फिर खुद भी उसने मार दिया। जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि जो रिसेंट वाकया हुआ है कि समंदर में जो पर्सन है, बंदा है, उसने भी छलांग लगा दी और उसने अपने बच्चों को भी फेंक दिया पानी में, बल्कि पहले बच्चों को फेंका फिर खुद भी छलांग लगा दी उसने। तो यहाँ पे अगेन ये मिजरी है हमारे यहाँ, एक बहुत बड़ी टेरेबल सिचुएशन है जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। एंड क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बहुत बड़ा एक स्टिग्मा है कि हम पागल थोड़ी है जो किसी डॉक्टर के पास जाए या साइकोलॉजिस्ट के पास जाए या काउंसलर के पास जाए, उनको ये होता है कि नहीं, ये तो मसाइल हम खुद हल कर सकते मुझे हैं। लगता है डॉक्टर साहब ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा हो चुका है। अभी तो हम मेंटल हेल्थ पर नहीं भी जाए तो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि तलाक नहीं लेनी है क्योंकि ये नापसंदीदा है, लेकिन आप मर सकते हैं। हमारे यहाँ मरने पर, खुदकुशी करने पर, अब्यूज पर बात ही नहीं होती। हालांकि अल्लाह ताला ने बात करनी चाहिए, जितनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ये भी बहुत बड़ा गुनाह है कि आप जुल्म सह रहे हैं, तो इस पर बात नहीं होती। लोगों को आसान हल लगता है, खुदकुशी एक आसान हल लगता है लोगों को कि जिंदगी खत्म कर दो, सहना ही ना पड़े कुछ ना कुछ भी। तो उसमें हालांकि ये हल नहीं है। हल किस तरह ले सकते हैं हम? बेहतर है कि आप बात करें, और अगर आपको बात करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, यही वजह है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, आपको खुदकुशी का रेट देख रहे हैं आप, दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हर दूसरे तीसरे बंदे को, जब आपने सुबह उठते हैं एक न्यूज चैनल में कोई ना कोई न्यूज चल रही होती है कि इसने खुदकुशी कर ली, फलाना इलाका है उस गाँव में उसने खातून ने खुदकुशी कर ली, पंखे पे लटक के खुदकुशी कर ली, फ्लैट से छलांग लगा दी, समंदर में डूब के, दरिया में डूब के उन्होंने छलांग लगा दी और उन्होंने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी बहुत कॉमन हो गई है और उसका रेट दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इसका बहुत बड़ा रीजन यही है जो आज हम बात कर रहे हैं मैरिज के इंस्टीट्यूशन के बारे में, कि अदम बर्दाश्त, अब्यूसिव रिलेशनशिप, ना चाहते हुए भी खवातीन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक आ जाते हैं कि वो ना डिस्कशन हो पाते हैं, ना कोई कम्युनिकेशन बाकी रह जाती है, उनको आसान हल लगता है कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर लें, एंड दे डू दैट। तो वहां पे आई फील के बीइंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एंड काउंसलर, बेहतर ये है कि हम बात करें, कम्युनिकेशन इज द। चलिए अब ये बताएं कि मर्द मोहब्बत का इजहार कैसे करता है और औरत मोहब्बत का इजहार कैसे करती है? मर्द जो है वो अपने जेस्चर से, एक्शन से, अपने अल्फाज से उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करते जिस हद तक अपने जेस्चर्स और एक्शन से करते हैं। मिसाल के तौर पे अपनी वाइफ के लिए कुछ एक सूट ले आना, ये उनका तरीका है इजहार मोहब्बत, या फिर एक उनकी तारीफ कर देना। जहां तक हम मर्दों की बात करें तो ज्यादातर यही कहा जाता है कि मर्द अपने आप अपना प्यार या मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते अल्फाज से, लेकिन उनके रवैये, उनके जेस्चर्स, उनके एक्शन से ज्यादातर नजर आता है। इसमें अगर आपका शौहर आपको क्वालिटी टाइम दे रहा है तो ये उसके मोहब्बत का इजहार है। अगर वो आपको ड्राइव पे लेके जा रहा है, ये उसकी मोहब्बत का इजहार है। अगर वो आपके साथ एक अच्छे माहौल में बैठ के खाना खा रहा है, आपके खाने की तारीफ कर रहा है, तो ये उसका इजहार मोहब्बत है। या फिर एक आप देखिए कि वो आपको खुशी खुशी किसी ट्रिप पे लेके जा रहा है, कोई एक आउटडोर ट्रिप प्लान किया है आउट ऑफ द ब्लू, आपके लिए सरप्राइज है, ये इसका इजहार मोहब्बत है। या आपकी सालगिरह जो हर साल भूल जाता है लेकिन अब उसको याद है, तो ये भी उसका मोहब्बत का इजहार है। लेकिन वो आई लव यू वगैरह आपको इतना कॉमनली सुनने में नहीं मिलेगा, ज्यादातर फैंटेसी है,
लेकिन हाँ, अपने जेस्चर्स से, अपने एक्शन से उसको कंफर्ट देने के लिए अगर वो कोशिश कर रहा है तो ये उसका इजहार मोहब्बत है। अगर वो प्रोटेक्टिव है उसकी तरफ कि तुम दुपट्टा सही से लिया करो या ड्रेसिंग ऐसे करो, अगर वो ये चीजें कह रहा है तो ये उसकी पॉसेसिवनेस है। एंड लेकिन ये औरत एक तरह चाहती से कैसा इजहार है, ये बताइए। औरत तो चाहती है कि उसको रोज वो आई लव यू बोले, और रोज के लिए वो गुलदस्ता लेकर आए फूलों का, और रोज उसको कोई गिफ्ट दे, परफ्यूम लेकर आए, जब भी वो ऑफिस से आ रहा हो तो उसके पास बहुत सारे शॉपिंग बैग्स और उसमें गिफ्ट्स हो वाइफ के लिए। लेकिन दिस इज ऑल फैंटेसी, ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ में नहीं है। दिस इज नॉट प्यार मोहब्बत। प्यार मोहब्बत है कि आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, किसी लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, अपने फेवरेट गाने सुन लें रूम में जाके, या आप किसी ट्रिप पे चले जाएं अपनी फैमिली के साथ, या अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ ही जा रहे हैं तो आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग। या एक कॉफी पे चले जाएं, एक डेट पे चले जाएं, डिनर डेट प्लान कर लें। तो ये रियलिस्टिक चीजें हैं। लेकिन हर वक्त ये एक्सपेक्ट करना कि आपका हस्बैंड आपके लिए बुके लेकर आ रहा है, गिफ्ट्स लेकर आ रहा है, डेली आई लव यू बोल रहा है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मर्द हजरात सुन रहे हैं हमें, तो अगर आप कह देंगे ये 3 अल्फाज तो उसमें कोई मजायका नहीं है, खुश हो जाएंगी आपकी क्योंकि वाइफ। खवातीन सोशल मीडिया पे देख रही है ना एक रंगीन लाइफ, तो वो उससे कंपेयर कर रही होती है कि अच्छा फूल आता है रोजाना, नजर आ रहा है उनको। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली हमारे सोशल मीडिया ने चीजें कुछ अच्छी भी की हैं, लेकिन कुछ ज़ाहिर है साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। एंड साइड इफेक्ट्स में डेफिनेटली यू आर राइट कि ये होता है, एंड वो फैंटेसी लाइफ चाहती हैं, लेकिन रियल लाइफ की तरफ जब आती हैं और उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, वहां पे प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड दैट इज वन रीजन आज हम इन इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। सही। और मर्द किस तरह की मोहब्बत एक्सपेक्ट करता है औरत से? मर्द ये चाहते हैं कि उनका ख्याल रखा जाए, उनकी सारी नीड्स पूरी की जाएं, उनके घर वालों को इज्जत दी जाए, उनके घर का माहौल अच्छा रहे, उनके घर में उनके मकान को घर बनाया जाए, उनके घर का माहौल अच्छा हो, एक स्ट्रक्चर रूटीन हो, एक डेली लाइफ आपका रूटीन सेटअप हो, टाइम टेबल बना हो, अच्छा खाना आपको मिल रहा हो, आपके बच्चों की तरबियत अच्छी हो रही हो, आपकी फैमिली को लेके चल रही हो आपकी बीवी, एक ट्रस्ट हो, रिस्पेक्ट हो सबकी। ऑल्दो ये कहने में बहुत ही किताबी बातें लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये चीजें खवातीन कर रही होती हैं, लेकिन उनको उस तरह की इनकरेजमेंट या अप्रिसिएशन मिल नहीं रही होती। इसीलिए जैसे हमने बात की थी ना, ये होम मिनिस्ट्री है पूरी। हम कहते हैं मोस्ट लो पेड आपकी ये एम्प्लॉयमेंट है, जो कि एक वाइफ या हाउस वाइफ, जैसे हमारे पास कोई भी खातून आती है, हम पूछते हैं कि ठीक है आप जॉब करती हैं या हाउस वाइफ हैं, तो वो कहती हैं हम हाउस वाइफ हैं। तो आई ऑलवेज टेल देम कि हाउस वाइफ होना इटसेल्फ एक होम मिनिस्ट्री, आप फुल टाइम जॉब पे 24/7। तो ये वो वाली है जिसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती है। लेकिन अगर आप कुछ अल्फाज घर वाले, अगर जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तो उसमें चाहे हस्बैंड्स हो, चाहे आपकी फैमिलीज हैं, मदर इन लॉज हैं, फादर इन लॉज हैं, आई वुड रिक्वेस्ट, सिस्टर इन लॉज हैं, ब्रदर इन लॉज हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट देम कि एक छोटे से सेंटेंस से अगर किसी की दिल में आपके लिए गुंजाइश बढ़ जाती है, व्हाई डोंट यू गो फॉर इट। अच्छा, कहने में कोई मर्द मजायका नहीं हज़रात है। की मोहब्बत वो चाहते कैसे, उसमें आपने साथ साथ बेगम से निकल के जरा घर वालों में आ गई। जितनी भी गुफ्तगू है आपकी वो घर वालों को जरूर इन्वॉल्व कर रहे हैं, मर्द ऐसा क्यों है? रीजन बीइंग के देखिए, एक फैमिली होती है, ठीक है, उसमें आई अंडरस्टैंड के जो मेनली आपका जो प्राइमरी यूनिट है वो हस्बैंड वाइफ ही होते हैं, और हस्बैंड वाइफ के बाद उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी यूनिट है वो उनकी फैमिली भी होती है, तो वहां पे हमें उनको भी लेके चलना होता है। हाँ, इसमें हमारी दो चीजें आती हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें न्यूक्लियर फैमिलीज भी हैं, जॉइंट फैमिलीज भी हैं। जो हम घर वालों की बात करें वो जॉइंट फैमिली में ज्यादा इम्पैक्टफुल हैं, इफेक्टिव हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिलीज भी हैं, तो उसमें भी अगर आप एक वॉइस कॉल कर देते हैं या एक वीडियो कॉल कर लेते हैं वीक में, 2 हफ्ते में, दैट ब्रिंग्स अ ग्रेट इम्पैक्ट। इवन अगर न्यूक्लियर फैमिली भी है, तो जाहिर है हम अकेले तो नहीं रह रहे ना, एक सोशल एनिमल है इंसान, तो आप आइसोलेटेड तो नहीं रह सकते। तो सिर्फ 2 लोग एक दूसरे के साथ टकरे मार के खत्म हो जाएंगे। तो वहां पे आपके साथ बच्चे भी आएंगे, आपके साथ फैमिली भी आएगी, आपकी वाइफ की फैमिली भी है, हस्बैंड की भी फैमिली है, सबको साथ लेके चलना होता है। अच्छा, झगड़े हमने देखा यही है कि माँ बाप के साथ रहते हैं तो जरा कम होते हैं, जब अकेले रहते हैं तो ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, वही बात है कि जब आप अकेले रहते हैं तो जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। जब आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिड़चिड़े बिल्कुल, जिम्मेदारी होती है, एग्जॉशन हो जाती है, इरिटेबिलिटी आती है, अदम बर्दाश्त आ जाती है, फ्रीडम भी होता है, तो जो जैसा हो वैसा चल रहा होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई घर में बड़े मौजूद हैं, तो वहां पे बहुत सारी चीजें रोकथाम की तरफ चली जाती हैं एट टाइम्स। लेकिन हाँ, ऑन दी अदर हैंड अगर हम दूसरा एस्पेक्ट देखें, तो झगड़े बढ़ भी सकते हैं, मसाइल बढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल। इट गोज बोथ वेज। इट्स जस्ट दैट कि चीजें किस तरह मैनेज की जा रही हैं। अच्छा, पहले के दौर की बात करें हम अपनी अम्मी, नानियों, दादियों वाला, जब इतनी तालीम नहीं थी, जो आज के हिसाब से कहा जाता है, लेकिन जब रिश्ते बड़े मजबूत होते थे, अमली होते। बिल्कुल, आपने सही कहा कि
इसमें कोई एजुकेटेड है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम पहले अपने ग्रैंड पेरेंट्स देखें, उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स देखें, तो वाक़ई उसमें ज़्यादा आपके रिश्ते मज़बूत हुआ करते थे और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते थे। आजकल हम जो कह रहे हैं कि डाइवोर्स का रेट बहुत बढ़ गया है, सेपरेशन का, उसमें बहुत बड़ी वजह ये है कि लोग एजुकेटेड तो हैं, समझदारी नहीं है उनमें, विज़डम नहीं है, विज़डम की कमी है। विज़डम डज़न्ट मीन कि आप एजुकेटेड हैं या आप बहुत बड़े डिग्री होल्डर्स हैं या आपने पीएचडी किया हुआ है। कई पीएचडीज़ भी फेल हो जाते हैं इन चीज़ों में आके। तो यस, अदम बर्दाश्त, कम्युनिकेशन का ना होना और मसाइल को गलत तरीके से सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना, वो सॉल्यूशन नहीं होता, फर्दर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो उससे चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। मज़ीद वीडियोस और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। क्योर पाकिस्तान, लिव लॉन्ग पाकिस्तान।